बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज चौथा दिन है HBL PSL का। क्रिकेट का ये मेला जो है ये 13 फरवरी को मुल्तान में शुरू हुआ और आज नेशनल स्टेडियम कराची में कराची किंग्स की टीम 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल होगी। कराची किंग्स पहला मैच हार चुकी है 2 रन से और पेशावर ज़ल्बी के ख़िलाफ़, और अब यकीनी तौर पर कराची किंग्स को आज के मैच में कामयाबी हासिल करना होगी, क्योंकि गुज़िश्ता साल जो HBL PSL का 7वां एडिशन हुआ था उसमें कराची किंग्स की टीम जो थी वो सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल कर सकी थी और आखिरी नंबर पर आई थी। अब देखते हैं कि आज वो क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड, कॉलिन मंरो, उसके अलावा शादाब खान उनके कप्तान, पॉल स्टार्लिंग, उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। देखते हैं कि इनका मुकाबला क्या होता है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में इस 5 से 6 वाले शो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। दोनों ही T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं और दोनों ही पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा ले चुके हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे और यकीनन शुरू तो हम करेंगे आज के मैच के हवाले से। खुर्रम, आप कराची किंग्स को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कैसे देखते हैं कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड? पहला मैच हारने के बाद थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ होगा कराची किंग का, क्योंकि बड़े करीब आकर वो हारे। आज के मैच में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं, जिस तरह का मैच वो लेके गए तो कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि हम ऊपर से आउट होने के बाद भी क्लोज लेके गए और अच्छी फाइट की मिडिल ऑर्डर ने स्पेशली, और इमाद वसीम की जितनी तारीफ़ कर ले जाए काम है, क्योंकि उनसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि इतनी बड़ी इनिंग खेल जाएंगे इतने क्रंच मौके पे। तो एक वो भी कॉन्फिडेंट है क्योंकि एज ए कैप्टन वो कमबैक कर रहे हैं कराची किंग में। और दूसरी बात रही, आज मुझे चेंजेस दिख रही हैं काफ़ी। अच्छा, मुझे क्योंकि इनके बाद मीर हमजा वो ड्रॉप हो गए हैं, वो अनफिट हो गए अनफॉर्चुनेट, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज तबरीज़ शम्सी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो मुझे लग रहा है खेलें, क्योंकि जितने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन देखे ना तो ये स्ट्रगल करते हैं और ऑर्थोडॉक्स स्पिनर पे। तो एक तो वो, और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं चाहूँगा कि फैसल इकराम है या फैसल अकरम, ये जो हाँ ये भी एक यूनिक बॉलर है। हाँ, और अच्छा बॉलर है, अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है जी, क्योंकि इनकी बैटिंग तो देखें कर रहे हैं ना। हाँ, तो अगर आप क्यों ना एक यूनिक चीज़ डाली जाए, क्योंकि आप बेसिकली बॉलिंग में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, तो स्ट्रगलिंग में आप निकलते कब है, जब आपका वेपन कोई हो और वो देखा हुआ ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज, क्योंकि देखें कल भी 2 उन्होंने खिलाए, मुल्तान सुल्तान ने दोनों अमर्जिंग खिला दिए, तो उन्होंने एक चीज़ तो साबित कर दी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही अमर्जिंग खिलाएं। अच्छा। आपके पास वेपन पड़ा हुआ है, एक अच्छा यूनिक है जो देखा हुआ नहीं है, आप उसको कराएं। पाकिस्तान से वर्ल्ड कप भी खेला अंडर 19 और अच्छी परफॉर्म की है। तो मुझे ऐसा लगता है, और दूसरा मैं बात करूंगा हैदर अली पे। हाँ। या तो हैदर अली आज मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रॉप लग रहे हैं इसके। अच्छा। ताहिर तैयब पे, क्योंकि देखिए एक मैच के हम बोल नहीं सकते हैं, मगर उनकी पीछे की भी फॉर्म देखी जा रही है। वो थ्रू आउट वो BPL में भी गए, वहाँ पे भी ऐसा कोई एक्सप्रेस नहीं किया, बीच में डोमेस्टिक खेले थे वो भी इतना कोई एक्सप्रेस। तो मुझे ऐसा लगता है तैयब ताहिर को ही शायद चांस ले हैदर अली की जगह। सही। अहमद, कॉलिन मंरो, एलेक्स हेल्स, उनकी टीम में बड़े टॉप के प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। इसका कॉम्बिनेशन इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप कैसे देखते हैं? शादाब खान कप्तान, फ़हीम अशरफ भी उस टीम में, हसन अली भी उस टीम में, आसिफ अली भी उस टीम में है। टीम बड़ी तगड़ी लगती है इस्लामाबाद की। अच्छी टीम लग रही है, उनके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स टीम में मौजूद हैं जो कि एक T20 मैच को जीतने के लिए या टूर्नामेंट को जीतने के लिए होने चाहिए। ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं, फोकस करते हैं अपनी पिक्स पे, और जो ये पिक्स नज़र आ रही हैं हमें जो अवेलेबल हैं, मैच विनर्स हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद हैं। इनमें से जो की फैक्टर जो मुझे नज़र आता है और जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा इस्लामाबाद जैसी टीम से कि बहुत सपोर्ट करेंगे उनको, इब्रार जो एक लड़का उनके पास उन्होंने लिया है। देखें, इब्रार अहमद एक मिस्ट्री बॉलर है, अभी टेस्ट में उन्होंने अपना जादू दिखाया है। ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। शादाब के होते हुए वो कहाँ खेलेंगे, किस तरह खेलेंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन सर्कल में भी वो बॉल करते हैं हर जगह। तो मैं चाहूँगा कि एक यंग, हम हमेशा बात करते हैं और स्पेशली यही लोग बात करते हैं सारे बैठ के कि यंगस्टर को ग्रूम करना चाहिए। तो ये वो अब टाइम है कि इनके पास एक मिस्ट्री बॉलर है जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, इब्रार। उसको ये कैसे यूज करते हैं, ये एक चैलेंज होगा। इब्रार पहले भी खेल चुका है PSL, ये पहली मर्तबा नहीं डेब्यू कर रहा है जी कराची किंग्स। लेकिन मैं अब क्योंकि जो परफॉर्मेंसेज इन्होंने दिए हैं, एक नाम क्रिएट हुआ है, मैं चाहूंगा कि ये पूरा टूर्नामेंट खेलें
और अगर ये पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस्लामाबाद को भी मैचेस जितवाएंगे और वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में दो लेग स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। शादाब कप्तान है, वो मिस्ट्री स्पिनर है ना, देखिए वो मिस्ट्री स्पिनर है, वो अंदर भी लाता है बाहर भी करता है, तो अगर नहीं जा सकते थे तो उसको पिक क्यों किया? तो यही एक चीज देखने वाली होगी कि इब्रार को ये किस तरह, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस यंगस्टर को ग्रूम करना, क्योंकि इंडिया में अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए ये बहुत मैच विनिंग प्लेयर साबित हो सकते हैं। सही है खुर्रम, जिस तरह अहमद कह रहा है कि अब्रार की जो इम्पोर्टेंस बड़ी है, लेकिन अगर आप कराची किंग्स को देखें तो कराची किंग्स की बॉलिंग, आमिर एक्सपोज हो गए, लोगों ने कहा, बड़ा उन पर सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म हुआ कि आमिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और फिर उनका दिखाया भी सोशल मीडिया पर। मैं यहाँ ऐड करूँगा, मुझे ऐसा लगा, नथिंग पर्सनल, ऑनेस्टली नथिंग पर्सनल, आमिर उस दिन मैच में कम ध्यान था और दूसरी चीज में ज्यादा ध्यान था जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। अच्छा, कैमरा कुछ नहीं छुपाता। हाँ। वो बोल रहा था, फ्रस्ट्रेशन नजर नहीं आ रही थी। हाँ। और इतने वो फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए थे कि ना उनकी लाइन और लेंथ बन पा रही थी और वो चाह रहे थे किसी तरह मैं आउट कर दूं। हाँ। और उसी चक्कर में उनको मार भी पड़ी, जबकि आमिर का एक स्टैंडर्ड है। हाँ। और वो बिल्कुल लगे ही नहीं मोहम्मद आमिर बॉल कर रहे। जब हारिस ने उनको चौके मारे तो उन पर भी उन्होंने गुस्से का इजहार किया, बाबर आजम के ऊपर धुरी लगाई। देखिए फास्ट बॉलर जब जोर लगा रहा होता है स्पेशली, और उसको इस तरह का कोई शॉट लग जाए ना तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आता है, नेचर है। आप समझते हैं कि आमिर की प्रेजेंस, आज आमिर फिर उससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है कराची किंग्स की? एज ए सीनियर, और जिस तरह का उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में बोला है कि मेरे 3, 4, 5 साल की क्रिकेट है, मैं कमबैक करना चाहता हूं। अपनी मर्जी से करेंगे कमबैक? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराएगा या खुद करेंगे वो? देखिए जो क्राइटेरिया ना परफॉर्मेंस का, आप परफॉर्मेंस करो, भले 10 दफा कमबैक कर लो, परफॉर्मेंस के बगैर कमबैक बनता नहीं। आप बयानात मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं क्योंकि मैं खुद इस चीज को फॉलो करता हूं। आप मेरे, अगर मुझे कमबैक करना है ना, मुझे 1000 से ऊपर रन करने, फिर उसके बाद मैं बात करने का एहलियत हूं, वरना मेरे फजूल की बातें ये डींगे बाजी हैं कि मेरा टीम में ज्यादती हो गई, मुझे आना चाहिए, मैं यूं कर दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा। नहीं, पहले आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, पीएसएल प्लेटफॉर्म है ना, आप परफॉर्म करो, टीम में चले जाओ। सही अहमद, हाँ सही है अहमद, आप क्या कहेंगे आमिर के हवाले से? बयानात ज्यादा थे, परफॉर्मेंस कम नजर आई पहले मैच। देखिए पीएसएल की हाइप के लिए ये बयानात जरूरी थे, जो उन्होंने जो चॉइस ऑफ वर्ड्स था वो थोड़ा करेक्ट हो सकता था। ये सारी चीज़ों के बाद फिर दो चीज़ें होती हैं, या तो आप हीरो बन जाते हैं या तो आप जीरो बन जाते हैं। तो उस दिन जो पहला ओवर था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वहाँ पे उस पहले ओवर में कराची में उनको कोई स्विंग नहीं मिला, ना उनकी बॉल में जिप उनको मिला पिच से, ना उनकी बॉल, और शायद कहीं ना कहीं वो पहला ओवर में उस तरह रेडी नहीं नजर आए जिस तरह वो उनको हम जानते हैं। फ्रस्ट्रेशन नजर आई उनके चेहरे पर, जैसे देखिए फ्रस्ट्रेशन तो होती है, बिकॉज जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाए और थोड़ा नाम आपका हो और उस तरह डिलीवर नहीं हो पाता तो फ्रस्ट्रेशन आती है। तो आई थिंक ये दो चीजें, एक थोड़ी सी चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और दूसरा उनको जो चाहिए था उस दिन, जिप चाहिए था पिच से या बॉडी लैंग्वेज से, उस तरह कहीं ना कहीं उनकी बॉडी उस तरह लगी नहीं पहले ओवर में स्पेशली, और पहला ये ओवर इंपॉर्टेंट था। सही है खुर्रम, अब जिस तरह से आज आप समझते हैं आमिर पे प्रेशर तो होगा डेफिनेटली कि आज दूसरा मैच है, आज तो उसे परफॉर्म करना है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग पावर हाउस को देखें आप तो मुकाबला तो बड़ा कांटे का होगा। आपने पॉइंट अच्छा रेस किया है। देखें उस दिन के मुकाबले में आज जो बैटिंग सामने आपके आएगी, बैटिंग लाइनअप, वो काफ़ी डेंजरस है। मतलब ये वो है कि दुनिया के किसी भी लीग में या किसी भी अपने अपने मुल्क से जब खेलते हैं तो इनका पता होता है ये वन मैन शो है। इनमें से ऊपर से खासतौर जो 3 है, पॉल स्टर्लिंग, हेल्स, फिर वो है, फिर मुनरो है, फिर शादाब जिस तरह ऊपर आके बैटिंग करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड आसिफ अली है, मतलब आदम खान है, मतलब बड़ी, ये नहीं बोल रहे कि ये आगे तबाही मचा देंगे, लेकिन बैटिंग लंबी है। आमिर का एक अपना लेवल है, मगर उसको थोड़ा रियलाइज करना पड़ेगा। और आमिर वो बॉलर नहीं है जिसको जिप चाहिए होता है, आमिर का खुद करेगा वो। हाँ, आमिर के लिए जो हमारे जो ग्रेड्स है ना, उन्होंने उसको बोला है कि ये नॉर्मल बॉलर नहीं है। किसी वजह से कहा होगा ना, हवा में तो बात नहीं की है, कुछ देखा होगा तो बोला है। मगर उस दिन वो जोश में लग रहे थे, गुस्से में बॉलिंग कर रहे थे। गुस्से का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, परफॉर्मेंस का गुस्से से ताल्लुक है। परफॉर्मेंस के बाद गुस्सा बनता है, पहली बात। हाँ बताएं, और दूसरी बात क्या है बताएं? दूसरी बात ये, आमिर को एज ए सीनियर लीड करना पड़ेगा। मीर हमजा का अच्छा स्टार्ट था, इत्तेफाक की बात है 1 फिट हो गए, तो आज मीर हमजा की जगह उमर खेलता है, फैसल इकराम खेलता है, या ये मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है इलियास को भी जिन्होंने रिप्लेस किया है, इलियास भी खेल सकता है, मगर उमर को खिलाना चाहिए। उमर अच्छा बॉल करता है, नया बॉल, वो इलियास अच्छा को उसने दिया है मुल्तान सुल्तान ने। मीर हमजा की जगह कोई किसने रिप्लेस किया? शायद उमर आया है मेरे ख्याल में। अरशद इकबाल है, अरशद इकबाल तो नहीं आया फास्ट बॉलर? नहीं, अरशद इकबाल तो वहाँ से नहीं, एक आया है कोई फास्ट बॉलर। हाँ,
तो आकिफ जावेद आया है, आकिफ जावेद, हाँ सही, मगर मुझे हाँ सॉरी सर बिल्कुल सही कहा, आज मैंने देखा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मोहम्मद उमर को ये कोशिश करेंगे क्योंकि नया बॉल अच्छा करते हैं वो अर्ली ऑन, तो देखते हैं आज बॉलिंग क्या खिलाते हैं, क्योंकि बैटिंग तो उन्होंने देखी है। ठीक है कराची। अहमद, गुस्सा जो है क्या बैट्समैन की फॉर्म खराब कर देता है? नहीं सर बिल्कुल नहीं, कई लोग हैं जिनको गुस्सा सूट करता है, ठीक है, कई लोग हैं जिनको नहीं करता। और अगर आप फास्ट बॉलर के गुस्से की बात करते हैं तो शुएब अख्तर की ज्यादा गुस्सीला बैट्समैन को आता है गुस्सा, तो शुएब भाई तो हमेशा यही कहते हैं कि फास्ट बॉलर में अगर गुस्सा नहीं है तो फिर कुछ नहीं। फास्ट बॉलर तो मैं मानता हूँ कि अग्रेशन पूरी जरूरी है, लेकिन बैट्समैन को आता है गुस्सा? डेफिनेटली सर गुस्सा आता है, देन देयर आर ट्रिक्स कि कहाँ आपने गुस्से से काम लेना है, कहाँ आपने अपने आप को काम कर देना है। तो मेरे ख्याल से ये दो चीजें हैं कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है उस टाइम पे। कई लोग होते हैं, अब जावेद भाई थे, वो जान के बॉलर को गुस्सा चिढ़वा देते थे, ठीक है, इसी तरह बॉलर है कि बैट्समैन को गुस्सा चढ़ाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका और वहाब रियाज का भी तो हुआ था तनाज़ा, याद है शारजा में ग्राउंड के अंदर सर गुस्सा आया था आपको? देखिए ग्राउंड के अंदर हीट ऑफ द मोमेंट चीजें हो जाती है, लेकिन पीएसएल जरूर ऊपर चलेगी, पीएसएल ऊपर जाती है। हम ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अहमद शहजाद ने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू करेंगे। अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, हमारा इंतजार कीजिएगा। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से जल्दी आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और पूरा महीना हमारा और आपका साथ रहेगा, बल्कि 19 मार्च तक हमारा और आपका साथ रहेगा इस सर्फ एक्सेल जोश जगा दे की ट्रांसमिशन में। शाम 5 से 6 ये ट्रांसमिशन होंगी, और फिर उसके बाद रात को 11 से 12 उसमें हम कॉमेडी का भी तड़का लगाएंगे और उसमें बहुत सारी बातें करेंगे, उसमें थोड़ा सा मज़ा भी शामिल होगा, क्रिकेट भी शामिल होगी, लेकिन 5 से 6 की ट्रांसमिशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ हैं अहमद शहजाद। इन दोनों से हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के हवाले से। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अहमद, कराची किंग्स। जी सर। कराची किंग्स में आप क्या चेंज, जिस तरह ये कह रहे हैं कि फैसल अकरम को खिलाना चाहिए, तो आप क्या चेंज देखते हैं? सर चेंजिंग तो होंगी, बिकॉज उनका मीर हमजा जो है वो इंजर्ड हो गया। अब उसकी जगह डायरेक्ट वो अगर आकिब जावेद को लेके आते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे, तो उनके पास ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी कि उन्होंने जो टीम सिलेक्ट की हुई है। टू बी रियली ऑनेस्ट, इस टीम में बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि कौन सा मैं चाहता हूँ कि एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर टीम के अंदर आए। अब वो कौन है जो 145 प्लस पे बॉल करेगा इन फ्लैट पिचेस पे? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। तो उसके बाद आप एक जरूर चीज कर सकते हैं कि आप तैयब ताहिर मेरी टीम में था, ठीक है, और बड़ी मुश्किल कंडीशंस में बड़ी नीट इनिंग्स खेली है कंसिस्टेंटली। आप उनको पाकिस्तान के प्रोबेबल्स में भी शामिल था तैयब ताहिर। आप हैदर अली को देखिए, उनकी फॉर्म लगी नहीं, और अगर आप बार बार उनको खिलाते जाएंगे, आप उनको और अंडर प्रेशर कर रहे हैं, तो आप उनको साइड पे कीजिए और आप तैयब ताहिर को लेके आइए। एक ये चेंज बन सकता है। और दूसरा, आपने फास्ट बॉलर खिलाना है। अब ये जो जेम्स फुलर है, मैंने इनको देखा नहीं है, ये क्या करते हैं, अगर फुलर भाई बता पाएंगे तो। इतनी ऑप्शंस अगर देखें जाए, स्पिनर्स हैं इनके पास, तबरेज शम्सी है। तबरेज शम्सी का वो अभी रिप्लेसमेंट है टेम्परेरी फैसल अकरम, वही ना, फैसल अकरम के साथ जा सकते हैं। अब आई डोंट नो, मैं जो चेंज करना चाहूंगा वो ये, एक फास्ट बॉलर एक्सप्रेस, और दूसरा मैं तैयब ताहिर को लेके आना चाहूंगा हैदर अली की जगह। क्या कहेंगे खुर्रम? इसमें कोई खुर्रम नहीं है, एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। कल जो मैच हुआ, एहसानुल्लाह की जो स्पीड थी, जो मैक्सिमम 152.3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसने कल गेंद की है। नो डाउट सर, उसका एवरेज निकला 145 पॉइंट समथिंग, और 150.3 किलोमीटर पर आवर की उस गेंद पर जिसमें सरफराज बोल्ड हुआ। इकबाल भाई, मूसा को कराची ने पिक किया था, वो कहाँ है? ये तो वसीम अकरम ही बता सकते। नहीं, उनको वो चाहिए। मूसा नहीं है, वो नीड है, वो इस टाइम नीड है। जितना देर वो करते है, जाएंगे, वो तेज बॉल बिल्कुल सही कर रहे हैं, जितना लेट करते जाएंगे कराची की टीम के लिए अच्छा नहीं है। एक चीज मैं यहाँ पे करूंगा, चले हम इस तरह कर लेते हैं कि देखें, एक तो वेट खेलेगा शर्जील के साथ। भाई शर्जील को ये लेते हैं कि भाई ऐसा प्लेयर है कि मारेगा जिस दिन खड़ा हो गया। वेट तो सबसे महंगा प्लेयर है, उसकी इंपॉर्टेंस। वेट शर्जील हो गया। अच्छा, 3 नंबर खेला है हैदर अली, उसकी फॉर्म को स्ट्रगल कर रहे हैं ना। आपके पास दुनिया का इस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 या 2 है विंस, अब वो अवेलेबल है। पहले मैच में भी था, मैं तो हैरान उसको खिलाया क्यों, समझ नहीं आया मेरे। तो वो 3 नंबर आ गया। फिर इसके बाद आप उठा के देख ले, इनके पास शोएब भाई हैं। उसके बाद आ गए इमाद वसीम ऊपर खेल रहा है, इमाद वसीम ऊपर खेल रहा है।
मगर आप ये देखें बॉलर अगर आप ऐड करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब उस दिन ये बॉलिंग से 200 करवा दिए ना, आप जितने भी रन कर लो बॉलिंग हरवा देगी, तो बॉलिंग में इनको चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये जो 2 बॉलर हैं, ये जेम्स, मैं इसको नहीं जानता, मैंने पहली दफा इनको देखा अपनी लीग में, और मेरे ख्याल से ये पहली लीग होगी जिसमें ये पिक हुए हैं। दूसरी हाँ मैंने तो नहीं देखा इनको, क्योंकि डिफरेंट लीग्स में आप भी खेलते हो, मैं भी, हम देखते हैं। बैन कटिंग का क्या रोल है? बैन कटिंग जिस तरह की रेपुटेशन पे लीग्स में उठते हैं, वो रेपुटेशन इनकी पिछले 3 साल से वो स्ट्रगल कर रही है। मुख्तलिफ टीमों से भी खेल लास्ट ये जल्मी से खेले, किसी एक मैच में भी इन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे जल्मी को मैच। लाहौर कलंदर में भी रहे थे शायद बैन कटिंग। नहीं, क्वेटा में रहे, अच्छा, जल्मी में रहे, और अभी कराची में रहे। मगर इनकी जो रेपुटेशन है ना, उस पर ये एक मैच में भी पूरा नहीं उतरे, तो इस क्वेश्चन मार्क्स तो इन पे भी है। चले, मगर ये कह लें कि भाई एंड में इनसे 2-3-4 छक्कों की उम्मीद है, जो एक हिटर, पावर हिटर से होती है, यार ये एंड में जाके 2-3 छक्के मार दे शायद, जो कि अभी तक नहीं लगे। इनके 4 ओवर इस्तेमाल हो रहे, सोचे जहां अपनी वो BBL में नहीं कर रहा 4 ओवर। अच्छा। सोचे कराची किंग्स की बॉलिंग लाइन कितनी डैमेज हुई हुई है कि आप बैन कटिंग से 4 ओवर करा रहे हैं। अहमद, क्या राय है आपकी बॉलिंग लाइनअप पे? बॉलिंग लाइन सर, मुझे टू बी रियली ऑनेस्ट समझ नहीं आ रही कि स्पिनर्स के साथ जाएंगे ये। इन पिचेस पे जब स्पिनर की मार लगने पे आती है तो इंसान स्पिनर्स को छुपाता रहता है। अगर दोनों शमसी और ताहिर को डाल लेंगे तो फिर इमाद भी हो जाएगा, शमसी भी हो जाएगा, ताहिर भी हो जाएगा, कासिम अकरम के भी 4 ओवर हो जाएंगे, क्या करेंगे? तो अगर मैं कराची किंग का कप्तान हूँ अभी, तो मैं ये जो टीम मेरे सामने पड़ी है इसमें ये तो बहुत कंफ्यूज है। हाँ, अगर मूसा खान कहीं ना कहीं से बीच में आते हैं तो फिर थोड़ी सी चीज़ें, एक मूसा को ऐड करते हैं और दूसरा आप तैयब ताहिर को डालते हैं हैदर अली की जगह, तो थोड़ा सा समझ आती है, चेहरा निकलता है टीम का। पिच को कैसे की भी ऑप्शन है ना, आप बैटिंग को तो बढ़ाओगे ना, आपकी बैटिंग इतनी रिलायबल थोड़ी। लेकिन पिच को कैसे देखते हैं? पिच वही होगी जिस पिच पर 350 के करीब रन बने थे गुज़िश्ता मैच। ऐसा लगता है कि अच्छी बैटिंग ट्रैक होगा, इसमें पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें इतना मसला नहीं होगा। दूसरी बैटिंग में हो सकता है शायद थोड़ा बॉल नीचे रहे, थोड़ा ओस का फैक्टर नहीं होगा। कल तो मैंने देखी ओस बहुत गिर रही थी। शुरू हो रहा है, हाँ, तो फिर भी 10:30 तक जाएगा ना तकरीबन। मगर वही वाली बात है ना, जब तक काम खत्म हो चुका है, शुरू का 10 ओवर का तो होता है। इमरान ताहिर से बात हो रही थी तो वो यही कहता है, मैं कहा हार्ड लक, थोड़ा सा मार पड़ी। कहता है अहमद भाई यूं बल्ला लगता है सामने छिक्का हो जाता है। कहता है एक तो पिच अच्छे है, दूसरी 60 मीटर की बाउंड्री, 60 की नहीं थी, मैं एक तरफ की जो उस दिन थी वो 65। हाँ, तो कहता है बिल्कुल क्लोज, और इस पिच पे कहते हैं हल्की सी कनेक्शन होती है तो वो बाउंड्री क्रॉस हो जाती है। तो कहता है वर्ल्ड कप में क्या ये वर्ल्ड कप की तैयारी के हिसाब से चीजें हो रही हैं क्या, नहीं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, और सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में आज यकीनन जोश जो है वो कराची किंग्स का जागेगा, क्योंकि पहला मैच कराची किंग्स की टीम आखिरी ओवर में 2 रन से हारी थी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, और आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। अब देखते हैं, मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। जो इससे पहले मैच था पेशावर ज़ल्मी का और कराची किंग्स का, वो मैच रात 8 बजे शुरू हुआ, लेकिन अब तमाम मैचेस HBL PSL में शाम 7 बजे शुरू होंगे। इन मैचेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, ये बताएं कि कल जैसे मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पहले खिलाया, आप कराची की इस पिच पर, जहां पर एक मैच हो चुका है, तकरीबन 400 रन बन चुके हैं, इस पिच पर अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करेंगे? अगर मैं कैप्टन तो मैं तो टॉस जीत के बैटिंग करूं, मगर यहाँ पे आपको टॉस जीत के फील्डिंग ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि पिच इतना कोई फ़र्क नहीं डालेगा, क्योंकि मैच 7 बजे शुरू हो रहा है, ओस का भी इतना कोई ख़ास चक्कर नहीं है, तो शायद बाउंस का हो। तो अर्ली ये होता है कि अगर आप सामने वाली टीम को 170-80 पे पकड़ ले तो ईजी हो जाता है, अगर 150 में पकड़ लिया तो बहुत ही अच्छा हो गया। फिर इस्लामाबाद जिस तरह की बैटिंग कर रही है, यानी दिख रही है, जो इनका एक डायनामिक कह लें बैटिंग लाइनअप है, तो कोशिश करेंगे हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें ताकि इनको कम से कम में आउट करें, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर अगर देखें तो ये लोकल बॉलर्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हाँ, फ़हीम अशरफ हो गया, वसीम जूनियर हो गया, अबरार, शादाब खुद हो गया, हसन अली, अभी अहमद से मेरी यही बात, हसन अली, अब मेरी अहमद से भी ये बात हो रही थी, या तो मिल्स खेलेगा या टॉम करन खेलेगा। तो मिल्स का एक एडवांटेज है जो 150 पे वो बॉल करता है, मगर वो बहुत ही कोई मूडी क्रिकेटर है। कैमरन मिल्स अवेलेबल है क्या अभी? वो
आप देखा तो था मैंने कि लेकिन टीम में तो नाम है, बट वी हैव डाउट अबाउट इट। तो फिर टॉम करन खेलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। टॉम करन खेलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि 3 बैट्समैन खिलाएंगे वो, हेल्स को, मुनरो को और पॉल स्टर्लिंग को, तो एक तो बॉलर पे चांस लेंगे ना फॉरन। मूसा खान को नहीं खिलाएंगे, ये जो अफगानिस्तान का लड़का है ये भी अवेलेबल नहीं है शुरू में, शुरू में नहीं है। और गुरबाज का नहीं पता ना अभी, तो ये भी तो है, वो बड़ा रेट करते हैं उसको। गुरबाज तो फॉर्म में भी है, वो बैटिंग तो फिर बहुत ही तगड़ी हो जाएगी अगर गुरबाज भी आ गया। गुरबाज भी है, मतलब बड़ा हेल्दी इन्होंने सेटअप कॉम्बिनेशन। अहमद सर मैं देखिए टॉस जीत के जो आपने बात की है, मैं अगर कैप्टन होता तो मेरी प्रेफरेंस होती कि मैं अपनी बॉलिंग जो यूनिट है उसको तगड़ा रखता, और उसके बाद अगर ड्यू नहीं है तो मैं मोर ऑफन देन नॉट पहले बैटिंग करके अपनी बॉलिंग से डिफेंड करता। अच्छा, एक पॉइंट और रेज करूंगा, आज जिशान भी खेलेंगे क्योंकि ये इमर्जिंग कैटेगरी में, ये भी अच्छे फास्ट बॉलर है। अच्छा, तो बहुत अच्छे फास्ट, इंजर्ड थे, ये वापस आए इंजरी के बाद, और ये वेरी वेरी गुड फास्ट बॉलर। तो कितने खिलाएंगे? पेस भी अराउंड 140। फास्ट बॉलर खिलाएंगे? इमर्जिंग तो एक खिलाना है। तो वो तो एक आध किसी फास्ट बॉलर की कुर्बानी भी तो देनी होगी अगर इमर्जिंग को खिलाना है। अब टीम कॉम्बिनेशन उन्होंने अगलों ने बनाया, कुछ तो सोच के बनाया होगा ना। आपके पास पॉकेट में कम से कम अभी कराची का क्या है, बेंच पे भी जो बैठे ना, हम उसमें भी सोच रहे हैं यार इनमें से किसको खिलाए। जब हम सोच रहे हैं तो मैनेजमेंट क्या कर रही होगी? दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव बेसिकली व्हेन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस और आप उनमें से डिसाइड कर रहे हैं, तो एक मैनेजमेंट के लिए ये अच्छी हेडेक होती है जैसे। अच्छा, मेन चीज़ और एक और इनके अक्सरियत में रहा है, हर एडिशन में इनके टॉप के जो 2-3 प्लेयर हैं ना, बीच एडिशन में इनको जाना पड़ता है। तो इन्होंने ये चीज़ भी जहन में रख के ये टीम बनाई होगी कि हमारे पास बेंच पे वो लड़का अवेलेबल हो कि अगर जाए बड़ा नाम तो हमारे पास स्ट्रगलिंग के लिए कोई ये ना ऑप्शन कि यार हम अब क्या करें। पिछली दफा प्ले ऑफ में तो आई थी ना इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर आगे नहीं आ सकी। देखिए ऑन अ डे आपको वही इंडिया जितने भी बड़े नाम ऑन अ डे क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, और जो टीम कम गलती करती है वो आगे जाती है। युआन बोथा को एज अ कोच कैसे देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड? बहुत सॉर्टेड इंसान है, उनके साथ मैंने मुल्तान सुल्तान में काम किया था और बहुत हेल्पफुल है, अपने काम से काम रखते हैं। वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स जिनका हार्ड वर्क पे बिलीव है रादर देन बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे। सो आई एम श्योर कि वो जिनके भी साथ कोचिंग पैनल में है, इस्लामाबाद के साथ है आई गेस, तो वो एक बड़ा मतलब एक बड़ा काम एटमॉस्फेयर होगा इस्लामाबाद। और मोइन खान के साथ आपने काम किया, वो कैसे? देखिए जब तक मैं मोइन भाई के साथ खेल रहा था मैंने उनके साथ काफ़ी एंजॉय किया। काम कौन ज़्यादा अच्छा करता है, बोथा या मोइन? देखिए डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, आप कभी भी दो इंडिविजुअल्स को कभी भी ना क्रिकेट में ना कोचिंग पैनल में एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं। इन दी एंड ऑफ द डे इनकी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, बोथा की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर रिजल्ट्स हैं दैट स्पीक्स लाउडर देन एनीथिंग। क्या कहेंगे खुर्रम, आपकी नज़र में युआन बोथा कैन बी अ गुड कोच? ऑफ स्पिनर है, उसके बॉलिंग एक्शन पर भी एतराज़ हुआ था, साउथ अफ्रीका से खेल चुका है, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू में तो मिसबाउल हक भी हुआ करते थे हेड कोच, और मैं एक बात क्लियर कहूँगा कि डीन जोन्स भी थे। नोट देखें युआन बोथा की अगर एज ए कोच अचीवमेंट्स देखी जाए ना, ज़ीरो है। अच्छा। आप किसी भी लीग्स में उठा के देख लें, ये बहुत लीग्स में हेड कोच लगे हुए हैं, मगर एज ए टीम रिजल्ट ज़ीरो आया है। अच्छा। कोई कप नहीं है। अगर इसी के मुकाबले में अगर मोइन भाई का रिजल्ट देख ले तो इसी PSL में एक चैंपियन जब बने थे यही कोच थे, और पहले PSL में फाइनल में पहुंची थी कोयटा तो ग्लैडिएटर्स। फर्क तो है। हाँ। क्योंकि देखिए हर किसी का स्टाइल अलग होता है कोचिंग का, और ये थोड़ा देसी टाइप कोचिंग करते हैं क्योंकि लड़के इनके पता है किस तरह के ट्रीट करना है, और वो जो कोचिंग कर रहा है उनका वो आप टीम की सिलेक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। मुनरो, हेल्स, मतलब उसी लेवल के प्लेयर लिए जिनको ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। हाँ। आप प्रोफेशनल हो, आपको पता है कि यहाँ पे क्यों पिक हुए हो, अपना काम अच्छे से करो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। वो जो कोचिंग है ना, मेरे नज़रिए में कोचिंग टाइटल समटाइम डज नॉट रियली डिफाइन हाउ गुड और बैड द कोच इज। एक एटमॉस्फेयर और एक जो कल्चर डेवलप करना होता है फ्यूचर के लिए, यू नो, इन योर ओन कंट्री। सो ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अगर वो पूरी दुनिया के सारे प्लेयर्स के साथ काम करके आपके लोकल प्लेयर्स को वो एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र करते हैं, दैट्स हाउ योर लोकल क्रिकेट प्रॉस्पर्स। तो आकिब जावेद भी जो 6 साल इब्तिदाई उनकी टीम किस नंबर पर आई, फिर उसके बाद उनकी टीम फाइनल में पहुंची, और 5 साल, और फिर उसके बाद उनकी टीम ने चैंपियनशिप जीती, तो उस वक्त भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था अच्छे कोच नहीं है। आकिब जावेद के बारे में क्या कहेंगे? सर पहले 5 साल उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इन चीज़ों पे। हाँ। और वो हमने ज़्यादातर उनको मीडिया पे ही देखा है और वो उसको कवर ही करते रहे चीज़ों को, लेकिन उनको अब कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी टीम लास्ट ईयर चैंपियन है। तो रादर देन आप टीवी पे बैठ के जो है ना चीज़ों को रेक्टिफाई करें और कवर करें और एक्सप्लेनेशंस दें,
तो आपको कुछ इस तरह की चीजें है आकिब जावेद ने टीवी पे बैठ के रेक्टिफाई किया है। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ तो टीम में चेंज किया ना कि रिजल्ट्स आए हैं। तो रादर देन आप टीवी पे बैठ के चीजों को रेक्टिफाई करते हैं। टीम सिलेक्शन अच्छी की है, अच्छी की है ना। पहले के 4 साल की टीम सिलेक्शन देख लें और आखिरी 3 साल की टीम सिलेक्शन देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। चले आप दोनों से रात को मुलाकात होगी। इसके साथ ही सर्फ एक्सेल जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह रात 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।